वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। बिफोर वी आई स्टार्ट आज का टॉपिक, चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है। क्यों पहनना ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपकी दृष्टि क्लियर होती है, जिससे आप अपना फाइनेंस और सेविंग्स और फ्यूचर के बारे में आपकी पूरी की पूरी दृष्टि क्लियर रहे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके आपके और आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि क्योंकि लाइफ जो होती है वो बहुत ही अनसर्टेन होती है। ऐसा होता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कब अगले मोमेंट क्या हो जाए। तो उसके लिए एटलीस्ट आप अपने फैमिली को फ्यूचर में फाइनेंशियली स्टेबल करके जाना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होता है, एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होना आपके नाम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे होगा क्या? जिससे होगा ये कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स की फ्यूचर, उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का कुछ खर्चा है, वो सारी चीज़ों को सिक्योर करके जाते हो, इवन अगर आप नहीं होते हो तो। ठीक है, तो उसी के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। आइडियली पहली चीज़ जो आपको होना चाहिए कि आप जितना जल्दी अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेते हो उतना बेटर होता है। रीज़न क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका हेल्थ ख़राब होता है, वैसे वैसे आपकी प्रीमियम बढ़ती है। और प्रीमियम जो टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम होता है वो आपके एज के ऊपर में तो फॉर श्योर डिपेंड करता है, प्लस आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप बीमार हो ज़्यादा तो उसके ऊपर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जितना जल्दी अगर आप लेते हो, अगर आप यंग हो तो आप ले सकते हो जितना जल्दी, तो आप उतना जल्दी ले लीजिए। आइडली अगर आप 25 से 30 के बीच में अगर आप ले लेते हो देन इट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। लेना अब दूसरा सवाल कि कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस ले कवर होना चाहिए। किसी का भी कभी भी जब भी आप ले रहे हो पॉलिसी या फिर टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो अपने नाम पे, तो आप कम से कम जितना भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स का कवर आप ले करके रखिए जब भी हो। फॉर एन एग्जांपल अगर आपकी साल की इनकम मान के चलते हैं 6 लाख रुपए, जस्ट एक एग्जांपल, 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो साल का हो गया 6 लाख रुपए। उसका 20 टाइम्स यानी कि 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख तक का कवर आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि कल को अगर फ्यूचर में जब भी कुछ होता है तो एटलीस्ट आपके फैमिली मेम्बर्स को जो पैसे मिलने हैं वो सफिशेंट रहे। और उस टाइम पे भी जब आज से 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ इवेंट होती है तो उस टाइम पे भी उस अमाउंट का कुछ वैल्यू रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरा पॉइंट गाइस, कि किस तरीके का बेनिफिट्स लेना चाहिए। और क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे मार्केट में ऐसा हो चुका है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ आ चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारे नए नए फीचर्स लेकर के आ चुके हैं। तो जिससे क्या होता है ना, लोग अट्रैक्ट तो होते हैं कि ये बेनिफिट भी है, ये बेनिफिट भी है, ये बेनिफिट भी है, बट टर्म प्लान सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान का ही काम करे तो ही बेटर है। आज के टाइम पे ऐसा होता है कि आप पैसे डालो तो आपको लाइफ कवर भी मिलेगा और मेच्योरिटी के टाइम पे ये भी मिल जाएगा, रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा भी है, बट क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का मेन पर्पस क्या है कि आपकी लाइफ कवर हो, ठीक है, तो सिर्फ उसी के ऊपर में ध्यान दें, जिससे आपका क्या होगा कि आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर हमेशा के लिए कम दाम में, सस्ते में आपका टर्म प्लान हो जाए। अच्छा, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि प्योर 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 टर्म प्लान के साथ ही जाए, कोई उसमें एडिशनल चीज़ें मत ले। जैसे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है आज के टाइम पर, राइडर आ जाते हैं और उसके साथ में आपका ऐसा आ जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम टर्म प्लान हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों के साथ ना जाएं। टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों सेपरेट रखें तो ही बेटर है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कितने टाइम का लाइफ कवर होना चाहिए। एटलीस्ट 65 से 70 के आसपास तक का अगर आप रखते हो तो इट इज़ मोर देन गुड इनफ। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी। आपके अगर बच्चे हैं तो वो पढ़ चुके होंगे और जॉब वॉब कर रहे होंगे उस एज में। प्लस सेकेंडरी चीज़ ऐसी होती है कि रिटायरमेंट के बाद में आपके ऊपर में फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रहेंगी। तो 65 से 70 इज़ द मैक्सिमम विच आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आज के टाइम पे 85-90 तक का भी ऑप्शन रहता है, 100 ईयर्स तक का भी रहता है, बट वो फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि इससे आपका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा।
हम इसका प्रीमियम के बारे में जो है एक और टॉपिक के अगले पैसा वसूल के एपिसोड में बात करेंगे कि हम जो बेनिफिट्स आपको दूसरे टर्म प्लान में और भी मिलते हैं उसका वो क्यों नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। ये हो गया आपका कितने टाइम के लिए पे करना है, वो भी आपको है ना लिमिटेड टाइम के लिए ऑप्शन होती है कि 5 साल पे करो, 10 साल पे करो और कवर रखो 40 साल 45 साल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रेगुलर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होना चाहिए और उसके बाद में आपको ज़्यादा ऐसा फैंसी वाली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कि आपने 10 साल का भर दिया फिर जाकर के 50 साल के बाद में तक का कवर ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप कम अमाउंट भरिए बट लॉन्गर टर्म के लिए भरिए। इससे होगा क्या, इससे आपको एक चीज़ जो सेल्स करते हैं वो आपको बोलेंगे कि कि आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है, बट पैसा ज़्यादा नहीं जा रहा है। वो हम आपको बताएंगे कैसे, वो अगले एपिसोड में बताएंगे आपको, ठीक है। बट तो आपको रेगुलर अमाउंट के साथ, रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ जाना चाहिए। जितने साल का आपका पॉलिसी का टर्म है उतने साल का आपका प्रीमियम पेइंग टर्म भी होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल सा लाइफ कवर, रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म, कोई एक्स्ट्रा उसमें तामझाम नहीं, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले बार में कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं अच्छी जिसके साथ आप जा सकते हो, कौन कौन सा बेनिफिट्स हो सकता है और कौन सा चीज़ें देखनी चाहिए जब आप टर्म प्लान लेते हैं। अगले एपिसोड में के लिए बने रहिए।